मूवी की शुरुआत में हमें 1962 में एक शिप को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे रिच लोग क्रिसमस पार्टी के लिए गए हुए थे। वहाँ पर एक लड़की भी थी जिसका नाम केटी था, जो इस पार्टी से बोर हो गई थी और वहाँ पर बैठकर वर्ड पजल सॉल्व कर रही थी। तभी वहाँ शिप का कैप्टन आता है और उस लड़की को डांस करने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि शिप के इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी कर रहा था। वो वहाँ पर मौजूद एक इंस्ट्रूमेंट को खराब भी कर देता है और उसी के कारण एक बहुत ही पतली वायर वहाँ से गुजरते हुए उन लोगों के बॉडीज को दो हिस्सों में काटती हुई गुजर जाती है। और ये सीन बहुत ही डरावना था। उस हादसे में सिर्फ केटी ही बच पाई थी क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी। तभी केटी कैप्टन की तरफ देखती है जो कि उस हादसे का शिकार हो गया था और उसके सर के दो हिस्से हो गए थे और ये देखकर केटी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अगला सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हमें एक टीम को दिखाया जाता है जो कि समंदर में गार्बेज को निकालने का काम करते थे। फिर वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम जैक था और जैक की तरफ से एक शिप को निकालने का ऑफर मिलता है और ये वही शिप थी जो कि मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाई गई थी। और क्योंकि उस शिप में बहुत सारे रिच लोग थे इसलिए वो लोग शिप को निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं और बदले में जैक को खजाने में से एक हिस्सा देने का वादा करते हैं। और अगले दिन वो लोग अपनी बोट लेकर उस लोकेशन में पहुंचते हैं पर वहाँ उन्हें रडार पर कोई भी शिप नहीं मिलती। वो लोग सोच ही रहे थे तभी अचानक से वही शिप उनके सामने आ जाती है और उनकी शिप उस बड़े वाले शिप से टकरा जाती है और फिर वो सारे लोग उस शिप को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो लोग उस शिप के अंदर जाते हैं और वहाँ हमें वही वर्ड पजल मिलता है जिसमें एक आत्मा उस पजल में वेलकम बना देती है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं पर तभी एक मेंबर के पांव फिसलने से वो नीचे गिरने वाला था, पर नीचे गिरते ही वहाँ पर मौजूद दो मेंबर उसे पकड़ लेते हैं और वहीं पर हमें वो लड़की केटी नजर आती है जो तुरंत ही वापस से गायब हो जाती है। और फिर वो लोग ऊपर आ जाते हैं। फिर वो लोग सोचने लगते हैं कि जरूर ये उनका वहम होगा। फिर उन्हें आगे बढ़ने पर एक डिजिटल वॉच मिलती है, पर हैरानी की बात ये थी कि जब ये शिप गायब हुई थी तब डिजिटल वॉच होती ही नहीं थी। तभी ग्रुप का लीडर कहता है कि हो सकता है हमसे पहले भी कोई यहाँ पर आया हो और ये घड़ी उसी की हो। फिर वो लोग रात का समय काटने के लिए अपने बोट पर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह उन लोगों को पता चलता है कि बोट में छेद हुआ है जिसके कारण वो बोट बहुत ही जल्द डूब जाएगी और इसलिए उन्हें अपना काम जल्दी खत्म करना होगा। फिर वो लोग शिप के अंदर जाते हैं और उनमें से एक लड़की को शिप के अंदर मौजूद एक स्विमिंग पूल में बहुत सारे बुलेट्स मिलते हैं और जब वो पूल से बाहर आ रही थी तभी उसे वापस से केटी की आत्मा दिखाई देती है और वो लड़की वापस पूल में गिर जाती है। पूल में गिरने के कारण उसके शरीर से थोड़ा सा खून निकलता है जो पूल में वापस चला जाता है। तभी वहाँ एक और मेंबर आ जाता है और अपने साथी को बाहर निकालता है, पर उनके जाने के बाद हमें वो पूरा पूल ब्लड से भरा हुआ मिलता है और उसमें बहुत सारे डेड बॉडीज तैर रहे थे। अगले सीन में हमें उस टीम के लीडर को दिखाया जाता है जो कि कीमती सामानों को ढूंढ रहा था। तभी वहाँ उसे एक वाइन की बोतल मिलती है और जैसे ही वो उसे पीने जाता है तो सामने मौजूद मिरर में उसे शिप के कैप्टन की इमेज दिखती है और वो डर जाता है। दूसरी तरफ हमें एक और मेंबर को दिखाया जाता है जो कि कीमती सामानों को ढूंढ रहा था, पर तभी वहाँ एक लेडी सिंगर की आत्मा दिखाई देती है जो उस पार्टी में गाना गा रही थी और वो उसे देख रही थी। उधर टीम के दो मेंबर कुछ ढूंढते ढूंढते पानी में गिर जाते हैं और उन्हें उस पानी में बहुत सारी लाशें नजर आती हैं और वो दोनों किसी तरह वहाँ से बाहर निकलते हैं और थोड़ा रिलैक्स होने के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारा सोना भरा हुआ था। और फिर वो अपने सारे मेंबर को फोन करके बुलाती है और वो सारे लोग इतना सारा सोना देखकर खुशी मनाने लगते हैं। और फिर वहाँ उनका लीडर कहता है कि ये सारा सोना लेकर हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर वो लोग अपने बोट पर जाते हैं पर वहाँ पर मौजूद एविल आत्मा नहीं चाहती कि वो लोग यहाँ से जिंदा जाएं। फिर हम देखते हैं कि उनके बोट का गैस खुद ब खुद लीक होने लगता है और तभी वही छोटी लड़की केटी आ जाती है जो उनको वार्न करना चाहती है, पर वो एविल आत्मा उस छोटी सी बच्ची को किडनैप कर लेती है। और जैसे ही उनका एक साथी बोट को स्टार्ट करता है तभी वहाँ गैस लीकेज के कारण बोट में आग लग जाती है और आग लगने के कारण उनका एक मेंबर मारा जाता है और बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। क्योंकि उनका एक मेंबर मारा गया था तो उस टीम का लीडर अपने आप को दोषी समझने लगता है, पर तभी वहाँ उसकी साथी आती है और उस शिप को रिपेयर करके वहाँ से निकलने के लिए कहती है। और दूसरी तरफ कुछ मेंबर किचन में खाना ढूंढने को जाते हैं और वहाँ उन्हें खाना मिल भी जाता है और वो लोग उसे खाने लगते हैं, पर थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस होता है कि वो जो खाना खा रहे हैं वो खाना नहीं बल्कि कीड़े खा रहे हैं और उन कीड़ों को देखकर वो लोग उल्टियाँ करने लगते हैं। उनका दूसरा साथी हॉल में उन सारे मरे हुए लोगों को अपने सामने जश्न मनाते हुए देखती है। उधर टीम की एक मेंबर को केटी मिलती है और दूसरी तरफ शिप के लीडर को कैप्टन मिल जाता है जो मर चुका था और वो उस लीडर को बताता है कि वो सारा सोना उन्होंने एक दूसरे शिप को लूट कर जमा किया था और शिप में केवल एक ही सर्वाइवल था और कैप्टन उस सर्वाइवल का फोटो उसे दिखाता है और वो देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ केटी की आत्मा वहाँ से उन लोगों को निकल जाने को कहती है और कुछ बुरी आत्मा केटी को भी वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ कैप्टन को अपने मरे हुए साथी की आत्मा नजर आने लगती है और वो धोखे से अपने ही साथी पर अटैक कर देता है और वो मेंबर किसी तरह खुद को बचा लेती है। फिर वो सारे लोग मिलकर अपने लीडर को पागल समझकर एक चेम्बर में बंद
बंद कर देते हैं और शिप को रिपेयर करने के लिए चले जाते हैं। इधर वो लोग शिप को रिपेयर कर ही रहे थे, तभी वहाँ फिर से केटी की आत्मा आ जाती है और क्योंकि वो एक अच्छी आत्मा थी तो वो उस मेंबर को उसी रात में ले जाती है जहाँ पर ये सब हादसा हुआ था। और हमें वहाँ पता चलता है कि शिप के कुक ने खाने में जहर मिलाया था, क्योंकि शिप में ही बहुत सारे बुरे लोग थे जो इस सोने को हासिल करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने शिप में मौजूद सारे लोगों को मार डाला। और ये सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि जैक था। जैक वही बंदा था जिसने उन लोगों को इस शिप के बारे में मूवी के स्टार्टिंग में बताया था और कैप्टन ने जो फोटो लीडर को दी थी उसमें भी जैक की ही फोटो थी। और फिर ये जानकारी मिलते ही वो अपने बाकी साथी को ये बात बताने के लिए भागती है और वो अपने लीडर के पास आती है, पर उसका लीडर भी चैम्बर में पानी भरने के कारण मर चुका था। फिर वो अपने दूसरे साथी को बताने लगती है, तभी वहाँ जैक आ जाता है और वो मेंबर बड़ी ही चालाकी से उसे इग्नोर कर देती है, जैसे कि जैक के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं हो। और वो अपने एक और साथी को ढूंढने जाती है, पर वो साथी भी पानी के नीचे इंजन में फंस जाता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ जैक एक और मेंबर को मारने को बढ़ता है, पर क्योंकि उसको सच्चाई पता चल गई थी इसलिए वो जैक को शूट कर देता है और सीधा अपने लेडी मेंबर के पास पहुंचता है। वो लेडी मेंबर पूरे शिप में बॉम्ब लगा रही थी ताकि वो इस शिप को बॉम्ब से उड़ा सके, पर तभी वो मेंबर कहता है कि शिप के ब्लास्ट होने पर हमें सोना भी नहीं मिलेगा, पर वो लेडी मेंबर नहीं मानती और हमें असलियत पता चलता है कि वो मेंबर जैक था और वो उनके टीम के एक मेंबर का ही रूप लेके उस लेडी मेंबर को करप्ट करने आया था। वो आगे कहता है कि वो एक डीमन है जो लोगों को मारकर उसके सोल को कैद कर लेता है ताकि वो उन सब की सोल की मदद से बहुत ताकतवर बन सके, लेकिन अगर ये शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वो सारे कैद किए गए सोल्स आजाद हो जाएंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो उस लेडी मेंबर को कहता है कि तुम इस शिप को ब्लास्ट मत करो और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, पर वो नहीं मानती और उस शिप के ट्रिगर को दबा ही देती है और बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है और बॉम्ब ब्लास्ट होने के कारण वो शिप डूबने लगती है और वो डेमन जैक मारा जाता है। और तभी वहाँ फिर से केटी की सोल आ जाती है और वो उस लेडी मेंबर को समुद्र से बाहर निकलने में मदद करती है और अब उस शिप में कैद बहुत सारे सोल्स भी धीरे धीरे आजाद होने लगते हैं। फिर वहाँ पर मौजूद दूसरी शिप उस लेडी मेंबर को देख लेती है और उसको बचा लेती है। तभी हमें वहाँ पर फिर से जैक को दिखाया जाता है जो एक दूसरे शिप में बहुत सारा सोना ले जा रहा था और ये सब वो लेडी मेंबर देख लेती है और समझ जाती है कि जैक इस शिप के सारे लोगों को भी मार देगा और इसलिए वो चिल्लाती है और इसी चीख के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।